नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स में दिनांक 6 दिसंबर 2024 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये चैप्टर नंबर 10 पर आधारित है। अब आइए सवाल की तरफ चले। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, पीओ एक जीवा है और पीटी पी पर स्पर्श रेखा है। देखिए इसमें हमें ये एंगल ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। आपने देखा था जो कि ये एंगल जो होता है इसका हाफ होता है ये एंगल, तो यानी इस एंगल का डबल हो जाएगा, 2 × 50 हो जाएगा, तो यानी 100 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी है, आप यहाँ से जानते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये, तो ये हो जाएगा ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये तीनों मिल करके एक ट्रायंगल का निर्माण करता है, तो ये 40 तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों तरीके से 100 डिग्री हो गया इसका वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है दिए गए वृत्त में स्पर्श रेखा पी क्यू के समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो पी क्यू के समांतर स्पर्श रेखाएं सिर्फ एक ही हो सकती है, एक ही हो सकती है, तो केवल एक। अब कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त का व्यास ही है और इसके सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा की रेखाएं जो है एक दूसरे से समांतर होती है, ये और ये समांतर है यानी पैरेलल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब यहाँ पे कह रहा है, एक अगला कह रहा है, एक बाह्य वृत्त एम बाह्य बिंदु एम से केंद्र ओ पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा एम ए और एम बी है। यानी एक देखिए इसको हम फिगर के रूप में लेते हैं। एक ये वृत्त है, अब इसका केंद्र ओ दिया हुआ है और कह रहा है इसके बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई, एक ये और एक ये स्पर्श रेखा खींची गई है एम और ए और बी है, जो परस्पर 55 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी 55 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको इस तरह, अब कह रहा है इसमें कोण ए ओ बी ज्ञात करना है, तो ये और ये मिल करके 180 डिग्री बनाता है। तो सीधे 180 में से ये वाला एंगल घटा दीजिए 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री आंसर। तो एंगल ए ओ बी बराबर में 125 डिग्री इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त जिसका संकेंद्रीय यानी कंसेंट्रिक सर्कल उसको कहते हैं जिसका सेंटर एक ही हो, तो दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, यानी छोटे वाले वृत्त को ये जो स्पर्श करती है जीवा, उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो कि ये जो है इसको बाइसेक्ट करता है, यानी मान लीजिए जो कि ये ए है, ये बी है, ये पी है, तो ए पी बराबर में ये होता है। तो अब चलिए ए पी बराबर में पी बी होता है। अब ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन गया। ये देखिए इसको ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया और ये छोटे वाले वृत्त का सर्कल है, सॉरी रेडियस है, तो ये 3 हो जाएगा और ये बड़े वाले का रेडियस आपको ये दिया हुआ है, तो ये 5 है। बड़े वाले का रेडियस ये हो गया 5। तो पाइथागोरस से हम ये निकालेंगे, तो पाइथागोरस से इसकी लंबाई हो जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी √16 बराबर में 4। तो ये 4 हो जाएगा और इसी का डबल हो जाएगा ये 4 का 4 × 2 बराबर में 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब अगला कह रहा है, ये हमने उसका फिगर बना कर रखा है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से, अब देखिए 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित ये 13 सेंटीमीटर है बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू और पी आर यानी ये आर है, ये ओ रखना होगा। तो कह रहा है जो कि चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इस ट्रायंगल में आना है, तो ये राइट 90 डिग्री होता है,
तो इसके लिए ये मतलब परपेंडिकुलर और बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आपको पी क्यू निकालना होगा इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर में पी ओ स्क्वायर होगा। ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसमें लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर। तो आपको निकालना है पी क्यू स्क्वायर बराबर में पी ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। तो पी ओ की वैल्यू आपको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25। तो इस तरह से ये हो जाएगा 144। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 हो जाएगा। अब ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो एरिया मतलब पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पी ओ आर का क्षेत्रफल। तो पी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, आधार तो ये 12 है और ये 5, 12 गुने 5, और यहाँ भी ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो प्लस में 1/2 गुने 12 और गुने में 5। तो ये कट गया 6, यहाँ भी कट गया 6, तो 6 पंचे 30, 30 60। तो ये हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो पांचवा सवाल है उसी को दूसरी तरह से दिया गया। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त हमने मान लिया जिसका केंद्र ओ है, छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा, या छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा ये मान लिया ए और बी है। स्पर्श बिंदु पी को समद्विभाजित करती है, यहाँ यानी समद्विभाजित करने के लिए कह रहा है बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये लिखा है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको मिला दिए। अब चलते हैं, यहाँ पे दिया है। अब पहले देखें, ये दिया है, ये हमने अपने तरह से मिलाया है, तो इसको आप ही हटा दें। दो संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। ए बी एक बड़े वाले वृत्त की जीवा है जो छोटे वाले वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, प्रूव दैट। ये करना है ए पी बराबर में पी बी, यह सिद्ध करना है। तो अब रचना करेंगे, ओ को ए से और बी से मिलाया, ओ को ए तथा बी से मिलाया। अब चलते हैं प्रूफ में। उपपत्ति, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ में ए ओ बराबर में बी ओ, यह क्या है, बड़े त्रिभुज की बड़े त्रिभुज ने बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और ये ओपी बराबर में ओपी है, ओपी बराबर में ओपी है, उभयनिष्ठ यहाँ पे लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। और ये 90 डिग्री का होता है। ए पी ओ इजकल टू बी पी ओ बराबर में 90 डिग्री। तो त्रिभुज हो गया ए
पी ओ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बीपीओ के बाय आर एच एस रूल। तो सीपीसीटी से एपी बराबर में बीपी बाय सीपीसीटी रूल। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।